पप्पू एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन हमेशा खुश रहता था। एक दिन जब वह खेतों के पास से गुजर रहा था, उसने रास्ते में कुछ चमकता हुआ देखा। उसने ध्यान से देखा और पाया कि यह एक पुराना सिक्का था। पप्पू ने वह सिक्का उठाया और जैसे ही उसने सिक्का पकड़ा, एक अजीब सी आवाज आई, तुमने मुझे उठाया है, अब मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। पप्पू ने घबराते हुए पूछा, क्या यह सच है? फिर उसी आवाज ने कहा, हाँ, यह सच है। मैं एक जादुई सिक्का हूँ जो तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। पप्पू ने सोचा, यह तो एक बड़ी चमत्कारी बात है। फिर उसने अपनी पहली इच्छा के बारे में सोचा और कहा, मैं एक बड़ा महल चाहता हूँ। सिक्का चमकते हुए बोला, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। पप्पू के सामने एक विशाल और भव्य महल खड़ा हो गया। महल में सोने से सजे हुए कमरे, विशाल बगीचे और दरवाजों के पास सुंदर पत्थरों की दीवारें थीं। पप्पू हैरान होकर महल में प्रवेश किया और देखा कि वह महल सच में उसकी दीवारों तक अपनी छाव दी है। अब पप्पू की दूसरी इच्छा का समय आया। उसने कहा, मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए ताकि मैं अब कभी भी गरीब न रहूं। सिक्का एक बार फिर चमका और पप्पू के पास चांदी और सोने के सिक्कों की एक बड़ी झांकी फैल गई। पप्पू की आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। अब वह करोड़पति बन चुका था। उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही थी। अब पप्पू ने अपनी तीसरी इच्छा के बारे में सोचा। उसने सोचा, अब मुझे तो दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त चाहिए। वह थोड़ा रुका और फिर सिक्के से बोला, मुझे एक ऐसा दोस्त चाहिए जो हमेशा मेरी मदद करे और मेरे साथ हर मुश्किल में खड़ा रहे। सिक्का ने फिर से अपनी चमक दिखाई और कहा, तुम्हारी तीसरी इच्छा पूरी हुई। तभी एक आदमी सामने आया और पप्पू से बोला, क्या तुमने मुझे पहचाना? पप्पू चौंकते हुए बोला, तुम कौन हो? वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हारा जादुई दोस्त हूँ। तुम्हारी तीसरी इच्छा को पूरा करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। पप्पू थोड़ी देर तक उस व्यक्ति को देखकर समझने की कोशिश करता है। वह आदमी काफी साधारण दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ खास था। पप्पू ने पूछा, तुम मेरे साथ क्यों हो? व्यक्ति हंसते हुए बोला, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बन सकता हूँ, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि सच्ची दोस्ती बाहरी चीजों से नहीं आती। सच्चे दोस्त वो होते हैं जो कठिन समय में आपके साथ खड़े रहते हैं और आपकी मदद करते हैं, जैसे मैं करूंगा। पप्पू को थोड़ी शर्म महसूस हुई। उसे समझ में आया कि असली सुख और सच्ची दोस्ती पैसों और महलों से नहीं, बल्कि अच्छे रिश्तों और सच्ची मदद से आती है। उसने उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया और कहा, मुझे अब समझ में आ गया कि मैं खुश रहने के लिए पैसे और महलों का नहीं, बल्कि अच्छे दोस्तों की जरूरत है। व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल सही कहा तुमने। अब तुम समझ गए हो कि असली खजाना क्या है। वह व्यक्ति पप्पू का सबसे अच्छा दोस्त बन गया और दोनों ने मिलकर गांव में अच्छे काम करने शुरू किए। पप्पू ने अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा गांव के गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। वह जान गया कि जीवन की असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। अब वह अपने महल में नहीं, बल्कि गांव में दोस्तों के साथ रहने लगा और उसकी सच्ची खुशी वहीं थी।